ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज डेट है 6 अगस्त 2025। बाबा कहते हैं, बच्चे समय अनुसार अब आप बच्चों की स्थिति एक रस होनी चाहिए। यह स्थिति आपकी तब होगी जब आप में वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात एक ही लगन होगी कि अब घर परमधाम जाना है। साथ ही साथ इस दुनिया में रहते आप बच्चों के अंदर हर आत्मा के प्रति, चाहे वो कितनी भी अपकारी हो, उनके प्रति प्रेम, रहम और कल्याण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो आत्मा कल्प पहले मुआफिक अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। जैसे जैसे आप आत्माओं के अंदर शांति और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो देवकुल की आत्माएं जो भविष्य में आपके समीप आने वाली आत्माएं हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके समीप आती जाएंगी और देर से आने वाली आत्माओं का ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्शन कम होता जाएगा, अर्थात वो स्वयं ही अपने संस्कार के वशीभूत आपसे न्यारी होती जाएंगी और न्यारी होते हुए भी सदा आपकी शुभ भावना और शुभकामना के कारण महसूस करेंगी कि यह तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमसे अलग हैं। यह परिवर्तन अपने आप होगा, इसलिए इसके लिए आप बच्चों को कुछ सोचना नहीं है। बस आपको तो हर आत्मा के संस्कारों को परख उसके अकॉर्डिंग उनके संपर्क में आना है, अर्थात पहले से ही उनके पाठ को जान प्रेजेंट में रहे शुभ भावना शुभकामना के साथ तुरंत बिंदी लगा बिंदी बन बिंदी बाप निराकार शिव के संग बैठ जाना है, अर्थात एक भी संकल्प ऐसी आत्माओं के प्रति व्यर्थ ना चले। आप तो विश्व कल्याणकारी बच्चे हो, तो आपको पहले संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का कल्याण करना है, तो ही विश्व का कल्याण होगा। बच्चे, बस आपको नॉलेजफुल बन स्वयं पर अटेंशन रखना है, अर्थात आपको स्वयं को देखते रहना है कि मेरी मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, और फिर पावरफुल बन, अर्थात बाप को अपने संग रख मन बुद्धि को ठीक डायरेक्शन पर लाने का पुरुषार्थ करते रहना है। फिर विजय आप बच्चों की ही है। बाबा कहते हैं, प्रेजेंट में रहने का मतलब पहले का बीता हुआ एक सेकंड पास्ट है और आने वाला अगला सेकंड फ्यूचर है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि अब समय अनुसार हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, एक रस स्थिति होनी चाहिए। और यह स्थिति हमारी कब होगी, जब हमें वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात हम एक ही लगन में होंगे कि अब हमें घर जाना है, यानी अपने घर परम धाम मुक्ति धाम बाबा के साथ जाना है। और साथ ही साथ क्या होगा कि हमें क्या करना है, चाहे कोई भी कैसी भी आत्माएं हैं इस दुनिया में रहने वाली, उनके चाहे कितनी भी अपकारी हो, उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए, रहम होना चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो कैसी हैं, वो कल पहले वाली वही आत्माएं हैं जो अपना अभी भी एक्यूरेट रोल प्ले कर रही हैं, यानी अपना जो पार्ट है उसको हूबहू कल्प मुआफिक निभा रही हैं। तो जैसे जैसे हम आत्माओं के अंदर ये शांति और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो फिर हमारे जो देवकुल की अन्य आत्माएं हैं वो भी हमारे समीप आएंगी और वो स्वतः ही आती जाएंगी, उनके लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा हमें अपने आप को वैराग्य वृत्ति से को इमर्ज करना है, और जो भी जैसी भी आत्माएं हमेशा शुभ भावना शुभकामना और कल्याण की वृत्ति से संपन्न रहना है। और सदा क्या करना है कि हर आत्मा के हमें संस्कारों को परख कर उसके अकॉर्डिंग ही उनके संबंध संपर्क में आना है, और उनके पाठ को जानकर उनके लिए भी शुभकामना रखनी है, शुभ भावना रखनी है, और कोई भी बात है तो तुरंत बिंदी लगाकर स्वयं भी अपने आत्मिक स्वरूप यानी बिंदी स्वरूप में आकर बिंदी बाबा के संग बैठ जाना है। तो ऐसी जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, उनके प्रति बाबा बोलते हैं एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले। तो हमें क्या करना है, जो भी ऐसी आत्माएं आती हैं तो सबसे पहले उनका कल्याण करना है, तभी हम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे।
तो इसलिए बाबा कहते हैं बस अब क्या करना है, नॉलेजफुल तो बन ही गए हैं और नॉलेजफुल तो बनना ही है, तो इसलिए अटेंशन रखना है कि हमारी मन बुद्धि कहीं और नहीं जाए, बस स्वयं को ही देखते रहना है और अपने को बाबा के संग्रह पावरफुल बनाना है, और जो भी हमें पुरुषार्थ करना है ठीक उसी डायरेक्शन करना है जो हमें श्रीमत मिली है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।